हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कस्टमर और कंज्यूमर के बारे में। बहुत सारे लोग इन दोनों को एक ही मानते हैं और एक दूसरे की जगह पर इनको यूज़ भी करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। डिस्कस करते हैं उस डिफरेंस को कि आखिर इनमें दोनों वर्ड्स के अंदर क्या डिफरेंस पाया जाता है। पहले शुरू करते हैं कस्टमर कि कस्टमर कौन होता है। एक कस्टमर इज़ द वन हु परचेज द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट को परचेज करेगा उसे हम बोलेंगे कस्टमर। तो फिर कंज्यूमर कौन होता है। एक कंज्यूमर मे और मे नोट परचेज बट इट द एंड यूज़र। लेकिन कंज्यूमर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो गुड्स को परचेज करे, लेकिन उसको कंज्यूम वो करता है। बात समझ नहीं आई होगी, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे ये हैं हमारे भाई साहब पिंकू और ये हैं इनकी गर्लफ्रेंड पिंकी। अब जो पिंकू हैं ये शॉप से एक चॉकलेट परचेज करके लेके आए, किसको, अपनी गर्लफ्रेंड पिंकी को देने के लिए। तो परचेज कौन करके लेके आए, पिंकू। तो पिंकू यहाँ पर क्या है, पिंकू यहाँ पे हैं कस्टमर। और जो पिंकी है जो इसको यूज़ कर रही है उसने परचेज नहीं किया, लेकिन वो इसको फाइनली कंज्यूम कर रही है। तो हमारी जो पिंकी है वो कौन होगी, पिंकी होगी कंज्यूमर। एग्जाम्पल अच्छे समझ में आया होगा। और क्या डिफरेंस है देखते हैं। सेकेंड डिफरेंस है, एक कस्टमर कैन रीसेल द प्रोडक्ट फॉर गेटिंग प्रॉफिट। जो कस्टमर होता है वो गुड्स को परचेज करके चाहे तो खुद यूज़ कर सकता है उसको, या उसको आगे प्रॉफिट कमाने के लिए सेल भी कर सकता है। लेकिन कंज्यूमर कैन नोट रीसेल द प्रोडक्ट फॉर प्रॉफिट्स। जो कंज्यूमर होता है वो प्रोडक्ट को रीसेल नहीं करता। जैसे हमारे एग्जांपल में जो पिंकी है उसने चॉकलेट को यूज़ कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो अब चॉकलेट रही नहीं तो उसको रीसेल कैसे करेगी। ठीक है, तो जो कंज्यूमर होता है वो खुद उसको कंज्यूम करता है, वो उसको रीसेल नहीं करता है। और डिफरेंस क्या होता है इसमें, एक कस्टमर कुड बी एनीबडी, इंडिविजुअल, कंपनी और मास। यानी कि जो कस्टमर है वो कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है। कंज्यूमर इज़ ए सिंगल एंटिटी। जो कंज्यूमर होगा वो सिंगल एंटिटी भी हो सकती है और कंपनी और एज होल, या पूरी कंपनी हो सकती है। और कस्टमर में क्या फीचर होता है, एक ए मोनेटरी ट्रांजैक्शन इज ए मस्ट टू बाय द प्रोडक्ट। यानी कि प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए मोनेटरी ट्रांजैक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि जैसे हमारे एग्जांपल में जो पिंकू था वो चॉकलेट को परचेज करके लेके आया था, तो उसने कुछ उसके लिए पैसा दिया होगा, फिर चॉकलेट लेके आया होगा। तो इसके अंदर क्या होती है, मोनेटरी टर्म होती है। और जो कंज्यूमर होता है, ए मोनेटरी ट्रांजैक्शन इज ऑप्शनल। यानी कि इसके अंदर ज़रूरी नहीं है जो मोनेटरी ट्रांजैक्शन होगा। अगर पिंकी खुद से चॉकलेट परचेज करके उसको कंज्यूम करती तो उसके अंदर मोनेटरी टर्म हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे उसको पिंकू ने गिफ्ट करी है तो मोनेटरी टर्म नहीं है। यानी कि इसके अंदर मोनेटरी टर्म क्या होती है, ऑप्शनल होती है। और कस्टमर के अंदर जो मोनेटरी टर्म है, जो पैसा पे किया जाता है, वो करना कंपलसरी होता है। होप कि आपको जो इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस था वो समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।